नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 40,000 नए लाभार्थियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 40,000 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करते हुए 40,000 नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को एकल नारी संगठन के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी। केंद्र सरकार की मदद से दौड़ेगी लोक निर्माण विभाग की गाड़ी। बजट में दूसरे नंबर पर है पीडब्ल्यूडी। हिमाचल के बजट में पीडब्ल्यूडी का 90% हिस्सा केंद्र की योजनाओं पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी को बजट के मामले में शिक्षा के बाद दूसरे स्थान पर रखा है। 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, लेकिन यह भारी भरकम धनराशि केंद्र के रास्ते ही हिमाचल तक आएगी। राज्य सरकार ने बजट में पीडब्ल्यूडी से लेकर जिन योजनाओं का खर्च करने की बात कही है वे केंद्र की मदद से ही संचालित हो रही है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर हाइड्रोजन से दौड़ेगी ट्रेन, प्रक्रिया तेज। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर जल्द हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ेंगी। नैरो गेज पर दौड़ने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरो गेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में उत्तर रेलवे के हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया है। मिल्क सेस से मिला 90 करोड़ का राजस्व। हिमगंगा परियोजना सहित अन्य मदों पर खर्च होगी रकम। हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतल पर मिल्क सेस लगाया गया है, जिससे सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 90 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस रकम को सरकार हिमगंगा परियोजना सहित अन्य मदों पर खर्च करेगी। प्रदेश में शराब की बोतल पर 10 रुपए टैक्स मिल्क सेस के रूप में लिया जा रहा है। इससे 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक सरकार को 90 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हो चुका है। राशन डिपो में नामी कंपनी की चाय, दंतमंजन समेत 21 उत्पाद भी होंगे। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मार्च से नामी कंपनियों के उत्पाद राशन की सस्ती दुकानों में उपलब्ध होंगे। चाय से लेकर दंतमंजन तक 21 उत्पाद उपभोक्ताओं को बाजार से 10% तक सस्ते मिलेंगे। पॉश मशीनों में इन उत्पादों के दाम लोड कर दिए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर और टैक्स भरने वाले सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इन उत्पादों पर एक बराबर उपदान मिलेगा। उत्तर प्रदेश से समझौते के बाद अयोध्या धाम के लिए चलेंगी बसें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए निगम ने तय किए गए 6 रूट अब उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद ही शुरू होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समझौते की शर्त पर परिवहन विभाग के समक्ष रखी है। अब सरकार जल्द उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये समझौता करेगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी अपनी बसें हिमाचल में चला सकेंगे। आपदा में भूमिहीन हुए लोगों को जमीन देगी हिमाचल सरकार, सुक्खू के मंत्री ने दिया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के भूमिहीनों के लिए सुक्खू सरकार ने खुशखबरी दी है। सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा में भूमिहीन हुए लोगों के लिए जमीन देने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा में बिना जमीन के हो गए लोगों को सरकार घर बनाने के लिए जमीन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वन भूमि को हासिल करने के लिए FCA की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों को राहत देने की तैयारी। लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को सरकार राहत देने की तैयारी में है। बजट में ये कैटेगरी छूटी है, ऐसे में इनको राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बजट पर चर्चा के दौरान इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी कर सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह चुके हैं कि बजट में कई चीजें छूट गई हैं। अब हिमाचल में नगर परिषद एक क्लिक कर देगा फैमिली का सटीक जानकारी। नगर परिषद रामपुर के सभी 9 वार्डों में रह रहे परिवारों की अब एक क्लिक पर सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए पहली बार नगर परिषद ने डिजिटल परिवार रजिस्टर बनाने का क्रम शुरू किया है। इसका काम एक लोक मित्र केंद्र को सौंपा है। पार्षद विशेश्वर लाल और रोहिताश मेहता ने कहा कि शहरी निकाय की यह अच्छी पहल है। अब नगर परिषद दायरे में रह रहे किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाना है, अब आसानी से नगर परिषद के एक क्लिक पर बन जाएगा। बिजली महादेव रोपवे का विरोध, 9 पंचायतों के लोग सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय में एक बार फिर से बिजली महादेव रोपवे का विरोध हुआ है। बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति रोपवे निर्माण के विरोध में रोष रैली निकाली। बारिश के बीच रामशिला से लेकर ढालपुर DC कार्यालय तक खराहल की 9 पंचायत के लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली महादेव संघर्ष समिति ने उपायुक्त कुल्लू तोरल S रवीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर बिजली महादेव रोपवे निर्माण को रद्द करने की मांग की है। रेड अलर्ट के बीच हिमाचल में भारी बर्फबारी।
मौसम विभाग ने रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की है। लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले के ऊपरी क्षेत्र बर्फ से लद गए हैं। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 2 दिनों से हो रही ताजा बर्फबारी को देखते हुए जिले में शैक्षणिक संस्थान 2 दिनों तक बंद रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कई इलाकों में हिमखंड खिसकने का खतरा बना हुआ है, लिहाजा जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। एचपीयू शिमला को 100 करोड़, एसपीयू मंडी को 20 करोड़ की मिली ग्रांट, आधारभूत ढांचा होगा विकसित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अध्ययन कार्यों और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को जहां प्रदेश सरकार से 10 करोड़ का बजट मिला है, तो वहीं केंद्र से 20 करोड़ की ग्रांट मिली है। इसका विश्वविद्यालय प्रबंधन को आधिकारिक पत्र प्राप्त हो गया है। यह ग्रांट प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई है। मॉडल बनाने के लिए हिमाचल के 437 विद्यार्थियों का चयन, मिले 10,000 रुपए। इंस्पायर मानक अवार्ड योजना सत्र 2023-24 के तहत प्रदेश के 437 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली की ओर से चयनित विद्यार्थियों को अवार्ड राशि जारी कर दी है। हर विद्यार्थी को विज्ञान मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। नए वैज्ञानिक विचारों को विकसित करने और विज्ञान पर आधारित मॉडलों का निर्माण करने वाले विद्यार्थियों को यह राशि दी गई है। इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक तथ्यों और सोच का विकास हो सकेगा। दिल्ली के बाद हिमाचल के कांगड़ा में EMS प्रोजेक्ट का हुआ आगाज। धर्मशाला के निजी होटल में समग्र शिक्षा के तहत एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समग्र शिक्षा के तहत स्कूल एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्लासेस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया जा रहा है, जिससे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 56,529 छात्रों के लिए तैयार किया गया है। 529 छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विभिन्न आजीविका विकल्पों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और मानसिकता के बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि बच्चे अपना बेहतर करियर बना सकें। पर्यटन विभाग ने जारी किया आंकड़े। वर्ष 2023 में देश विदेश से आए इतने करोड़ पर्यटकों ने की हिमाचल की सैर। हिमाचल प्रदेश में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की आमद में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ष 2023 में 1 करोड़ 60 लाख पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश की सैर की है। यह आंकड़ा वर्ष 2022 के मुकाबले अधिक है। वर्ष 2022 में 1.5 करोड़ रुपए पर्यटक हिमाचल से आए थे। ऐसे में दोनों वर्षों की तुलना में करीब 9 करोड़ अधिक पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की है। भारतीय व विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो वर्ष 2023 में भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।